ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 103 है। दूसरे कांड के दूसरे अध्याय का चौथा ब्राह्मण प्रारंभ होना है। तीसरे ब्राह्मण के अंत में एक बात कही थी, पुनराधेय पुनरज्ञाधान करने की जो दक्षिणा होती है वो सोना होता है, सुवर्ण। यदि सुवर्ण न दे पाए तो एक बैल देने की बात कही है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा ब्राह्मण है। पृष्ठ संख्या जो है 434 है। अग्निहोत्र का प्रसंग चलाया जा रहा है। प्रजापतिर्हा वा इदम अग्रे एक एव आस स ऐक्षत कथम नु प्रजायेय इति सो अश्राम्यत स तपो अतप्यत सो अग्निम एव मुखात् जनयान चक्रे। कहते हैं प्रजापति हा वा इदम अग्रे एक एव आसा। सबसे पहले एकमात्र प्रजापति ही था। स ऐक्षत, उसने विचार किया। क्या विचार किया? कथम नु प्रजायेय इति, मैं कैसे प्रजा वाला बनूं। सो अश्राम्यत, उसने श्रम किया, पुरुषार्थ किया। स तपो अतप्यता, वो तप से तपा। सो अग्निम एव मुखात् जनयान चक्रे, फिर उस प्रजापति ने अपने मुख से अग्नि को जनयान चक्रे उत्पन्न किया। तद यद एनम मुखाद अजनयता, क्योंकि उस अग्नि को मुख से उत्पन्न किया है, तस्मात् अन्नादो अग्नि, इसलिए वो अन्न को खाने वाला बना। स यो ह एवं एतम अग्निम अन्नादम वेद अन्नादो ह एव भवति, और वह जो कोई भी व्यक्ति हम में से, स यो ह एवं एतम अग्निम, वह जो कोई भी व्यक्ति हम में से इस अग्नि को अन्नादम वेदा, अन्न को खाने वाला ऐसा मानता है, वो स्वयं भी अन्नाद बन जाता, वो भी अन्न को खाने वाला बनता है। उसके लिए अन्न की कमी नहीं रहती। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूँ। दूसरा खंड है। तद्वै एनम एतद अग्रे देवानाम अजनयत। तो कहते हैं तद्वै एनम एतद अग्रे देवानाम अजनयत, वह निश्चित रूप से इस अग्नि को अग्रे पहले देवानाम अजनयत, देवों से पहले ही इस अग्नि को उत्पन्न किया। बाकी देवों से पहले अग्नि को उत्पन्न किया। तस्माद अग्नि ही अग्रि ही अ, इसलिए जो अग्नि जो है ये अग्रि कहलाता है। अग्रि का मतलब है आगे रहने वाला, अर्थात सबसे पहले पैदा हुआ है। ह वही नाम एतद अग्नि इति, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं क्योंकि वो अग्रे रहती है, आगे रहती है। स जाता पूर्व प्रेयाय, और वो जो अग्नि है उत्पन्न होकर के पूर्व प्रेयाय, वो पूर्व की ओर चल पड़ा। यो वै पूर्व एति अग्रे एति इति,
और जो कोई भी व्यक्ति पूर्व की ओर बढ़ता है वो समझ लेना वो जीवन में आगे आगे जाता है। इति वै तम आहु सो एव अस्य अग्रिता नहीं, इति वै तम आहु सो एव अस्य अग्निता। इसलिए उस अग्नि को अग्नि इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अग्निता है, अर्थात अग्नित्व है, अग्निपन है। पीछे हमने पढ़ा था ना, त्वा और तल दो प्रत्यय होते हैं, अग्नित्व कहो अग्निता कहो एक ही बात है। तो वह यह अग्नि का अग्नित्व है कि वो हमेशा आगे रहता है, इसका तात्पर्य। आगे बढ़ रहा हूं। स ऐक्षता प्रजापति ही, स ऐक्षता प्रजापति, उस प्रजापति ने ईक्षण किया। अन्नादम व इमं आत्मनो अजीजने, तो उस प्रजापति ने जो विचार किया है और विचार करके क्या किया है, अन्नादम व इमं आत्मनो अजीजने, अन्न को खाने वाला, इमम इस अग्नि को, अन्नादम व इमम, इमम इस अग्नि को, अन्नादम अन्न खाने वाला, आत्मना अजीजने अपने आप को ऐसा बनाया है, वो अन्न को खाने वाला बनाया है। यद अग्निम न वा इह मद अन्यद अन्नम अस्ति, और अग्नि ने भी ये जो सोचा है कि मद अन्यद अन्नम अस्ति, अग्नि ने ये सोचा है कि मेरे से अलग और कोई अन्न नहीं है, अर्थात मुझसे भिन्न और कोई अन्न नहीं है जो कि मैं अन्न को खाने वाला हूँ। यम व अयम न अद्याप, जिस मुझको कोई ना खा सके ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में। इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं कि उस अग्नि को उस अग्नि को अपने आप अन्न खाने वाला उस अग्नि को पैदा किया है, तो वो अग्नि ऐसी है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे वो खा ना सके, अर्थात वो अग्नि ऐसी बन गई है, वो खाने वाला है, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको वो खा ना सके, ये इसका तात्पर्य ऐसा होगा। फिर कहा कल्वाली कृताः वै तर्री पृथ्वी आसा, ये जो धरती है ये कल्वाली कृता, कल्वाली कृता का मतलब है वो आप ऐसा भी कह सकते गंजी थी, ये जो पृथ्वी है वो गंजी थी। न औषधया आसु, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई औषधियाँ भी नहीं हैं, न वनस्पतया, न वनस्पतियाँ हैं। तदेव अस्य मनसी आसा, इसलिए उसके मन में ये बात थी कि ये पृथ्वी तो बिल्कुल गंजी है, ना इसके ऊपर कोई औषधियाँ हैं, अन्न हैं और न वनस्पतियाँ हैं, तो जब कुछ है ही नहीं है मैं खाऊं क्या, धरती पर कुछ तो है ही नहीं है खाने योग्य, अब मैं क्या खाऊं, ऐसा उसने विचार किया, ये इसका तात्पर्य। फिर कहा है अथ एनम अग्नि व्यात्तेन उपपर्यावर्तत, अथ अब जो है एनम उसकी ओर, व्यात्तेन मुंह फाड़ करके, व्यात्तेन का मतलब मुंह खोल करके, उपपर्यावर्तत उसके समीप दौड़ पड़ा। तस्य भीतस्य सो महिमा अपचक्राम, तस्य भीतस्य उसके भयभीत होने पर, स्वमहिमा
उसकी अपनी महिमा जो है अपचक्रामा, वो होजल हो गई। जब वो अग्नि प्रजापति की ओर एक प्रकार से दौड़ पड़ा तो उसके अंदर जो महिमा है, उसका जो उस प्रजापति के अंदर जो महिमापन है वो जो है धूमिल हो गया। वाग्वा अस्य स्व महिमा, और उसकी क्या वो महिमा है जो धूमिल हो गया? तो कह रहे हैं वाग्वा अस्य स्व महिमा, उसकी अपनी जो महिमा है वो वाणी है। वाग अस्य अपचक्राम, उसकी वाणी जो है वहां से अट गई है, एक प्रकार से धूमिल हो गई। स आत्मन एव आहुतिम ईशे, उसने आत्मन अपने में ही आहुतिम आहुति की इच्छा की, अर्थात अपने आप को ही मैं खा सकूं, अपने आप में से ही कुछ ग्रहण कर सकूं। जब बाहर से कुछ नहीं मिलता है तो अपने अंदर से खाता है व्यक्ति, ये जग जाहिर है। और जो शरीर से बहुत मोटे लोग होते हैं ना, उनको वैसे भी भूख ज़्यादा लगती रहती है, तो अगर वो नहीं भी खाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके शरीर में इतनी चर्बी रहती है, शरीर ही उसको खाता रहता है, इसका ये तात्पर्य है। और ऐसा करना अच्छा है ताकि जल्दी वेट कम हो जाता है, पर वो स्वयं ना करके डॉक्टर के रेख देख में करना चाहिए। स्वयं करेंगे तो कुछ हानि हो जाए तो मुश्किल है, हानि ना हो इस तरह का करना होता है। तो अपने आप को खाने की इच्छा किए। स आत्मन एव आहुतिम ईशे, वो अपने आप को ही आहुति के रूप में उसने इच्छा की है। स उदमृष्टा, उस प्रजापति ने जो है उदमृष्टा, अपने हाथों को मलना, अपने हाथों को परस्पर मला। तद यद उदमृष्टा तस्माद इदम च अलोमकम इदम च, क्योंकि उसने हाथों को मला है इसलिए उसके जो हथेलियां हैं अलोमकम, वो रोंगटे रहित है या रोम रहित है, यूँ कहे, रोंगटे नहीं, रोम रहित है, बालों से रहित है, इसलिए हथेली में नहीं होता है बाल, देखिएगा। फिर कहा तत्र विवेद घृताहुतिम व एव पयाहुतिम व उभयम हातु एव तत्पय एव। जब हाथों को मला है तत्र, वहाँ पर विवेदा, उसने कुछ प्राप्त किया है आहुति के रूप में। क्या प्राप्त किया है? घृताहुतिम, घृत की आहुति को प्राप्त किया। वा एवा, अथवा पय आहुतिम, दूध रूपी आहुति को प्राप्त किया है। फिर कहते हैं उभयम हातु एव तत्पय एव, चाहे आप घृताहुति कहो या पयाहुति कहो, दूध की आहुति कहो, घी की आहुति कहो, वो दोनों एक ही तो है, वो दोनों ही दूध ही तो है, दूध से ही तो घी आता है, तो एक प्रकार से वो दूध ही है, ऐसा कहना चाहते हैं। सह एनम न अभि आदयांचकारः, अभिरादयांचकारः शब्द। सह एनम न अभिरादयांचकारः, वह जो सा आहुति, वो जो आहुति है, वो आहुति एनम, इस अग्नि को, न अभिरादयांचकार, वो तृप्त नहीं कर सकी। मतलब जो प्रजापति ने घी रूपी या दूध रूपी आहुति को उत्पन्न किया है, वो अग्नि को भाया नहीं, ऐसा कह सकते हैं। क्यों नहीं भाया है? केश मिश्रा इव ह आसा, वो बालों से मिश्रित सा था, क्योंकि वो उन्होंने हाथ मल करके पैदा किया है, तो मानो कि वो जो आहुति है वो बालों से मिला हुआ सा था। ताम औक्षद, उस आहुति को जो है उसने जमीन पर गिरा दिया। ओशम धय इति,
ओशम धय इति, अपने दाह शक्ति को ही वो धया पी लिया, अपने मतलब भूख को ही पी लिया उसने। तथा ओषधया, अच्छा, ओशम धय इति, तो ओशम धय का मतलब है दाह शक्ति को पी लिया है। तथा औषधया समभवन, तब उस धरती पर औषधियाँ पैदा हुई। वो जो आहुति है उसको जमीन पर डाला है, तो जमीन ने उसको पी लिया एक प्रकार से, ऐसा कह सकते हैं। और उसको पीने से औषधया समभवन, औषधियाँ उत्पन्न हुई है। तस्मात् औषधयो नाम, तब से लेकर के जमीन पर जो खाने योग्य उत्पन्न होता है उसको औषधि नाम से बोला जाता है। स द्वितीयम उदमृष्टा, फिर दूसरी बार उसने अपने हाथों को मला प्रजापति ने। तत्र अपराम आहुतिम विवेदा, वहाँ एक और आहुति को प्राप्त किया। वो कौन सी है? घृताहुतिम व एव पय आहुतिम, घी की आहुति अथवा पय दूध की आहुति। तो उभयम हातु एव तत्पयेव, वो दोनों एक ही मान लीजिएगा, उसको दूध ही मान लीजिएगा, ऐसा कहना चाह रहे। तो जब दोबारा घी या दूध को पैदा किया है, सह एनम अभिराधयान चकार, तब वो दोबारा जब उसको पैदा किया है तो उस अग्नि ने उसको प्रसन्नता से ग्रहण कर लिया, अर्थात उसको प्राप्त करके वो तृप्त हो गया। स व्यचिकित्सद जुहवानी मां हा ओषाम इति, स व्यचिकित्सत, उस प्रजापति ने जो है विचार किया। क्या विचार किया? जुहवानी मां हा ओषामिति, मैं हवन करूं या ना करूं। तम स्व महिमा अभ्युवाद, तम स्व महिमा अभ्युवाद, उसके अंदर की महिमा ने, अर्थात उसकी वाणी रूपी महिमा ने ही अभ्युवाद कहा। जुहुधि इति, नहीं तुम जरूर हवन करो, अर्थात उसके अंदर की वाणी निकल के आई है, नहीं तुम निश्चित रूप से हवन करो। स प्रजापति विदांचकारः, फिर वो प्रजापति ने समझ लिया। सो वै मां महिमा आह इति, मेरे अंदर की महिमा ने ये कहा है कि तुम आहुति कर हवन करो। स स्वाहा इत्येव अजुहोत, वो स्वाहा कह करके हवन कर लिया। तस्माद् उ स्वाहा इत्येव हुयते, तब से लेकर अब भी कोई आहुति देता है स्वाहा कह करके ही आहुति देता है। तथा एष उदीयाय, तथा एष उदीयाय, तब एक उदय हुआ, या एषा तपति, ये जो तप रहा है वो उदय होता है। तथा एष उदीयाय, तब यह उदय हुआ। कौन? यह एषा तपति, जो ये तप रहा है वो उदय हुआ उस हवन करने के बाद में। ततो अयम प्रबभूव, उसके बाद में, उस सूर्य के उदय होने के बाद में दूसरा भी प्रकट हुआ, यो अयम पवते, जो ये बहता है वायु। तथा एव अग्नि परांग पर्यावर्तत, तब वो अग्नि जो है वो लौट करके चला गया। ये सब अलंकारिक वर्णन है। अग्निहोत्र करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है हम सबको। जब हम अग्निहोत्र नहीं करेंगे ना,
तो संसार में धरती पर जो है औषधियाँ नहीं रहेंगी, वनस्पतियाँ नहीं रहेंगी, अच्छी प्रकार से बरसात जब होगी नहीं है तो औषधियाँ आदि सब समाप्त हो जाएंगी। और जब हम निरंतर सब लोग हवन करते रहेंगे तो अच्छी बरसात होगी, फिर अच्छा अन्न उत्पन्न होगा। इसलिए अग्निहोत्र करना चाहिए, इस ब्राह्मण का मुख्य अभिप्राय है, जो आगे भी बताएंगे। आज चंद्रा जी को क्या कहना है? जी मैं कह रही थी कि आपने सूर्य के बारे में कुछ कहा था, वो लिख नहीं पाई, उससे क्या बोलूं? कुछ नहीं बोला मैं। ये जो ये सूर्य उदय होता है, जी मतलब ये जो उदय हुआ है इसको सूर्य कहते हैं, बस इतनी बात कही है। जी जी। 7वां खंड है जी। स हुत्वा प्रजापति प्रच अजायत। स हुत्वा प्रजापति, वो जो प्रजापति जो है वो आहुति देकर के जो है प्रजायत, स हुत्वा प्रजापति, इसका अभिप्राय है वो प्रजापति आहुति देकर के फिर प्राजायत, पुनः अपने आप को प्रकट किया है। आहुति दे करके जो है वो अपने आप को प्रकट किया का मतलब अपने आप को स्थिर कर दिया, अपने संसार में अपने आप को स्थापित किया, ऐसा भी कह सकते। अत्स्यतः च अग्नेः मृत्यो आत्मानं अत्रायत। यदि वो आहुति नहीं देगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, उसी को स्पष्ट किया जा रहा है। अत्स्यतः च अग्नेः मृत्यो आत्मानं अत्रायत। अत्स्यत खाने योग्य, मृत्यु रूपी जो अग्नि है वो, मृत्यु रूपी जो अग्नि है वो ऐसा है जो खाने की इच्छा वाली है। या खाने की इच्छा वाला जो अग्नि है वो मृत्यु रूपी अग्नि है, अर्थात सबको भस्म करने वाली है। उससे आत्मानम अत्रायता, अपनी रक्षा कर ली उसने आहुति दे करके। स योह एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति, वह यह इस प्रकार विद्वान ये सब समझ करके अग्निहोत्र करता है। एताम ह एव प्रजापतिम प्रजायते, एताम ह एव प्रजातिम प्रजायते, वो इसी प्रकार की प्रजा को उत्पन्न कर सकता है। अर्थात ये जो संसार में जो रक्षा करने वाली जो वस्तुएं हैं उनको वो ठीक प्रकार से उत्पन्न कर सकता है। याम प्रजापति प्रजायत, याम प्रजापति प्रजायत, जिस अग्नि को प्रजापति ने उत्पन्न किया है। एवं ऊहा एव अस्यत अग्ने मृत्योः आत्मानं त्रायते, और ऐसा ही जैसे प्रजापति ने आहुति देकर के सबकी रक्षा की है, ऐसे ही आज भी कोई व्यक्ति विद्वान इस अग्निहोत्र को जान करके आहुति देता है, वो भी खाने योग्य जो सबको निगलने वाला जो अग्नि है उससे अपने आप की रक्षा कर सकता है। ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी। 8वां खंड है स यत्र म्रियते, ये जो अग्निहोत्र करने वाला है जब उसका समय आता है मरने का, मरना तो निश्चित है, स यत्र म्रियते, जिस स्थिति में वो मरता है। यत्र एनम अग्नो अभ्यादधति, उसके मृत्यु होने के बाद उसके शरीर को जब अग्नि के ऊपर रखते हैं अर्थात चिता पर रखते हैं, तद एषो अग्ने अधिजायते, वो जो आत्मा वो अग्नि से ही उत्पन्न होता है। अथ अस्य शरीरमेव अग्निर्दहति,
बस उसके शरीर को ही अग्नि जलाती है, आत्मा को नहीं जलाती है, उसके शरीर को ही जलाती है अग्नि, इसलिए वो अग्नि से उत्पन्न होता है दोबारा। तद यथा पितुर्वा मातुर्वा जायेता, जैसे माता पिता से कोई पैदा होता हो ऐसा ही वो अग्नि से पैदा होता है। एवं एषो अग्नि अधिजायते, इस प्रकार से वो एक प्रकार से अग्नि से ही उत्पन्न होता है, पुनर्जन्म उसका जो हो रहा है। शश्वत वा एषा न संभवति यो अग्निहोत्रम न जुहोति, शश्वत निश्चित रूप से वो आत्मा मतलब वो व्यक्ति न संभवती दोबारा पैदा नहीं होता है मनुष्य के रूप में, यो अग्निहोत्रम न जुहोति, जो अग्निहोत्र नहीं करता। आज सुन लीजिएगा आप लोग, याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं। शश्वत निश्चित रूप से, ऐसा न संभवती वो मनुष्य नहीं बनता है, यो अग्निहोत्रम न जुहोति, जो अग्निहोत्र नहीं करता है। तस्माद् वा अग्निहोत्रम होतव्यम, इसलिए हम कहते हैं अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। अच्छा, केवल अग्निहोत्र नहीं करने मात्र से हम मनुष्य नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। क्यों? जो इस धरती पर औषधियाँ, वनस्पतियाँ, बहुत कुछ है जो हमको सृष्टि दे रही है, जिनको हम खा रहे हैं, इस सृष्टि का इतना भोग रहे सृष्टि का, उसके बदले में इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को ठीक रखने के लिए, ताकि वो उसी प्रकार का अन्न, उसी प्रकार की क्वालिटी का अन्न हमको दे सके, उसके लिए मात्र आप अग्निहोत्र नहीं कर सकते। इतना खाते जा रहे हो, उठते ही शुरू होता है आपका खाना पानी के रूप में, हाँ। और आजकल तो क्या बोलते हैं, ज्वार का रस, ये रस, वो रस, पता नहीं क्या क्या पीते रहते हैं। कितने बार खाते हैं जी हम लोग पूरे दिन भर? बहुत खाते हैं। और अग्निहोत्र ना करें तो फिर कैसा काम चलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि शश्वत, ये निश्चित है, सुनिश्चित है, ऐसा ना संभव, वो दोबारा मनुष्य पैदा नहीं होगा। पैदा तो होगा, कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर आदि के रूप में पैदा होगा, फिर मनुष्य क्यों होगा? यो अग्निहोत्रम ना जो होती, जो अग्निहोत्र नहीं करता है वो मनुष्य नहीं पैदा होता है मनुष्य के रूप में। तस्माद् वै अग्निहोत्रम होतव्यम, इसलिए अग्निहोत्र करना चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य है, इसको कोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। तद्वै एतद, अगला खंड, तद्वै एतद एव विचिकित्सायै जन्म यत् प्रजापति व्यचिकित्सक। तद्वै एतद, इसीलिए ही एतद ऐसी बात है कि विचिकित्सा है जन्म यत् प्रजापति, इस संदेह के कारण ही जन्म, इस जन्म के विषय में प्रजापति ने व्यचिकित्सत, संदेह किया, विचार किया। स विचिकित्सन श्रेयसी अद्रियते, वो इस विचिकित्सा को करके, इस संदेह को उत्पन्न करके श्रेयसी अद्रियता, वो श्रेयस मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़ा। या प्रच अजायता, जो एक प्रकार से या च प्रजायता, उत्पन्न हुआ, जो मनुष्य शरीर के रूप में, या प्रचा अजायता, अर्थात
या च प्रजायता, जो मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ है, वो दोबारा मनुष्य के रूप में उत्पन्न करने के लिए, दोबारा मनुष्य के रूप में पैदा होने के लिए उसको क्या करना चाहिए? अत्स्यतः च अग्ने मृत्यो आत्मानम अत्रायता, ये जो भस्म करने वाला जो ये अग्नि है, उस अग्नि रूपी मृत्यु से, जो खाने योग्य है, उस खाने योग्य अग्नि रूपी मृत्यु से आत्मानम अत्रायता, उसने अपने आप को बचा लिया, अपने आप की रक्षा कर ली है। स यो हा एवं एतद् विकित्साये जन्म वेद, जो इस संशय को, जन्म के विषय में इस संशय को जानता है, यद्ध किम च विचिकित्सति श्रेयसी ह एव ध्रियते, जब वो इस संशय को अच्छी तरह जान लेता है, उसकी विचिकित्सा जो है, उसका जो संशय है, निश्चित रूप से श्रेयसी एव ध्रियते, उसको श्रेष्ठ मार्ग पर ही चलाता है। मतलब इस विचिकित्सा को लेकर के जब विचार करता है कि यदि मैं यज्ञ नहीं करूँगा तो ये अग्नि ही मेरे को खा जाएगी, और जो इस विचिकित्सा को लेकर के विचार करता है वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ मार्ग पर ही चलेगा, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूँ जी। 10वां खंड। स हुत्वा न्यमृष्ट, वो आहुति देकर के न्यमृष्ट, फिर जो है अपनी हथेलियों को मला, ततो विकंकतः समभवत, ऐसा कर लेने से एक विकंकत नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ। तस्माद एषा यज्जीयः, इसलिए वो जो विकंकत नामक जो वृक्ष है वो यज्जीय वृक्ष कहलाता है। यज्ञ पात्रीय वृक्ष, और यज्ञ के पात्र भी उसी से बनाया जाता है। तथा एते देवानां वीरा अजायन्त, तथा उसी से एते देवानां वीरा, ये देवों के जो वीर है ये उत्पन्न हुए हैं। कौन है ये देवों के वीर जो उत्पन्न हुए हैं? उसके लिए कहा जा रहा है अग्निर यो, अग्नि, एक तो अग्नि उत्पन्न हुआ है, अयम पवते है, और ये जो बह रहा है वायु, ये भी उत्पन्न हुआ है, सूर्य, और ये सूर्य भी उत्पन्न हुआ है। स योह एवं एतान देवान वीरान वेदा, जो देवों के इन वीरों को जो जानता है, ह अस्य वीरो जायते, उसके लिए भी, ऐसे जानने वाले को भी वीर उत्पन्न होता है। ये 10वां खंड है। हाँ जी, चंदर जी को क्या कहना है? जी। हम यज्ञ करते हैं और हवन सामग्री यूज करते हैं, तो करीब 60, 70, 80 रुपए केजी आती है जी। तो वो 4 जगह से होके आती है, तो लगभग जहाँ से बनती वहाँ 10-20 रुपए की काट आती है जी। तो वो यज्ञ के लिए उपयुक्त है? बिल्कुल नहीं है। और दूसरा जो हम घी उपयोग करते हैं, जैसे अमूल है और साची है, ये कुछ 3-4 जो ब्रांड है, तो क्या ये घी भी हमारे लिए उपयुक्त है? आप उसको खाते हैं? हाँ, कभी कभी लेते हैं वो भी। बाकी नहीं, घर का बनाते हैं, दूध का बनाते हैं, दूध अपने लिए तो खुद बनाते और हवन के लिए बाहर से लाते। हवन के लिए भी वही करते हैं, मैं एक जनरल पूछ रहा हूँ। देखो, हर जगह ये उपयोग हो रहा है, समाजों में सब जगह। हाँ जी, क्योंकि गाय कोई रखते नहीं है, तो जब गाय नहीं रखते हैं तो फिर जो भी मिलता है उसका प्रयोग करते हैं। गाय रखना, हमारे याजवन ऋषि जी क्या प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? नहीं, देखो जी, ऐसा है कि जो व्यक्ति गाय रखना शुरू कर दे तो उनको कोई समस्या नहीं आएगी ना। आप गाय रखना शुरू कर दो। जी। हाँ, मैंने बोला था ना कि छोटे छोटे, एकदम छोटी छोटी गायें आ रही हैं आज, जो कुत्ते लोग कुत्ते रखना अलाउड है ना आजकल शहरों में। बड़े बड़े कुत्ते रखते हैं ना घर के अंदर, उसको तो रख सकते। तो कुत्ते नुमा जैसे कुत्ता उतना ही होती है वो गाय, तो गाय को रखो ना, एक नहीं तो 2-3 रख लो गाय, घर पे रख सकते हैं। फिर उनका दूध पियो, उनका घी बनाओ और उनका प्रयोग करो जी। बाकी उस पर तो प्रतिबंध होना चाहिए। अब होना चाहिए तो बहुत कुछ है जी, पर हमारे हाथ में तो है ही नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं।
पर हवन सामग्री जी की स्वामी जी थोड़ा हवन सामग्री के विषय में। फिर वही बात ऐसा है, जो हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में उसके लिए तो हम कर नहीं रहे हैं, और जो हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में क्यों सोचना है। ठीक है सर। जितना हमारे हाथ में वो तो आप कर सकते हैं ना, वो कर लीजिएगा, बाकी दुनिया की चिंता छोड़ के अपनी चिंता कर लीजिएगा। जी 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 हाँ, अगर घर पर हवन सामग्री अच्छी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, और अपनी चिंता को पूरा करके फिर हमारे में सामर्थ्य आ जाए तो दूसरों की भी चिंता करेंगे। जी 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 तो यहाँ पर ये बोला गया है कि विकंकत नामक वृक्ष को उत्पन्न किया है प्रजापति ने, और देवों को भी पैदा किया है, एक अग्नि को, एक वायु को और एक सूर्य को। ये 10वें खंड में स्पष्ट किया है। आगे बढ़ रहा हूँ, 11वां खंड। तेहु हेते ऊंचू। अब जो उत्पन्न हुए जो देव है वो आपस में ऊंचू बोलने लगे। वयम वै प्रजापतिम पितरम अनुस्म। हम जो तीनों पैदा जो हुए हैं, हम प्रजापतिम पितरम अनुस्म, हम प्रजापति के पीछे आने वाले, अर्थात प्रजापति ने हमको पैदा किया है। हंता वयम तत्सृजामहे। जब प्रजापति ने हमको उत्पन्न किया है तो हमारा भी कर्तव्य है हम भी किसी को उत्पन्न करें। हंता, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वयम, हम लोग भी तत्सृजामहे, हम भी कुछ उत्पन्न करेंगे। यद अस्मान अनु असत, जो हमारे पीछे पीछे वो रह सके। जैसे हम प्रजापति के पीछे चल रहे हैं तो हमारे पीछे भी कोई रह सके, हमारे पीछे भी कोई चल सके, हमारी परंपरा बनी रह सके। ते परिश्रित्य गायत्रेण अपहिंकारेण तुष्टिविरे। ते, उन तीनों देवों ने परिश्रित्य, चारों ओर एक घेरा बना करके, गायत्रेण, गायत्री छंद के माध्यम से, जो कि अपहिंकारेण, बिना हिंकार के गायत्री के माध्यम से उन्होंने तुष्टुवीरे उन्होंने स्तुति की है परमात्मा की। तद्यत् पर्यश्रयन् स समुद्रो अथ इयम एव पृथ्वी आस्ताव। तो कह रहे हैं तद्यत् पर्यश्रयन्, जो उन्होंने जो घेरा बनाया था देवों ने, तद्यत् पर्यश्रवन्, जिसको उन्होंने घेरा के रूप में बनाया था, स समुद्र, वो जो घेरा वो समुद्र था। अतः इयम एव पृथ्वी आस्तावा, और जहाँ बैठ कर के उन्होंने स्तुति की है वो ये पृथ्वी है। ये अलंकारिक वर्ण है। जहाँ बैठ कर के देवों ने स्तुति की है वो पृथ्वी है, और जो घेरा बनाया था वो समुद्र है। ठीक हो गया जी। अगला 12वां खंड, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, इससे क्या समझेंगे? उन्होंने अग्नि वायु सूर्य को उत्पन्न किया और जहाँ वो बैठे वो पृथ्वी थी, और इसका अभिप्राय सृष्टि विद्या को समझा रहे हैं। सृष्टि विद्या को समझा रहे हैं। हम धरती पर बैठ कर के हवन करें, हमारे चारों ओर पानी भी है, बस एक संकेत है, एक प्रकार सृष्टि को समझाने का एक संकेत है। सृष्टि विद्या को हम बनाए रख सकते, मतलब सृष्टि को हम ऐसे अच्छे से बनाए रख सकते। हाँ जी, मतलब समुद्र को घेरे के रूप में रख सके, और धरती हमेशा हमारे लिए धरती के रूप में रहे। नहीं तो आप देखते होंगे कि गुजरात का कच्छ रण में जाकर के देखो, सब सफ़ेद रण है वहाँ। तो वहाँ समुद्र पहले रहा होगा, वो अंदर चला गया। ऐसे अंदर चला जाता है तो पानी कम हो जाएगा। पानी कम हो जाएगा तो क्या होगा? सूर्य जो है, ये जो देव जो सूर्य है, ये जो पवन देव है, ये अग्निदेव है, उनका सामर्थ्य कम हो जाएगा। वो पानी कम ले जाएंगे। पानी कम ले जाएंगे तो कम बरसात होगी। कम बरसात होगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह धीरे धीरे हम विनाश की ओर बढ़ेंगे। जो समय पर आने वाला विनाश पहले ही आ जाएगा। आजकल चर्चा हो रही धरती के टुकड़े होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि सृष्टि को बनाए रखने के लिए हमें याग आदि तो करने ही होंगे, अग्निहोत्र आदि करने ही होंगे। जी,
आगे बढ़ रहा हूँ जी। ते स्तुत्वा प्रांच उच्चक्रमु, ते उन देवों ने, अर्थात अग्नि, वायु और सूर्य, इन देवों ने स्तुत्वा परमात्मा की स्तुति करके प्रांच पूर्व की ओर, उच्चक्रमु पूर्व की ओर आगे बढ़े। इसलिए आगे बढ़े पुनः एम, दोबारा मा सके लौट करके, पुनरेम इति देवा एद गाम संभूताम सह एनान उदीक्ष्य इम चकारः। तो कहा है पुनः एम इति देवा, दोबारा हम देवलोग लौट के आएंगे ऐसा मान करके पूर्व की ओर बढ़े। इद गाम संभूताम, वहाँ एक गाय भी उत्पन्न हुई थी। इद निश्चित रूप से गाम संभूताम, उत्पन्न हुई उस गाय को देखा उन्होंने। सह एनान उदीक्ष्य, और वो जो गाय है इन तीनों देवों को देख करके इन चकारा, उसने इंकार किया। ते देवा विदान चक्रुः ऐसा सामनो इंकारा, और उन देवों ने जान लिया है ये जो इंकार किया इस गाय ने, ये केवल ऐसे ही नहीं है, ये साम का इंकार है, सामवेद का इंकार है। इति अपहिंकारम ह एव पुरा तथा साम आसा, इस गाय के इंकार से पहले, इति अपहिंकार एव पुरा तथा साम आसा, इससे पहले, इस इंकार से पहले जो साम था पहले, वो बिना हिंकार का ही होता था। स एष गवी सामनः इंकारा, ये गाय के द्वारा की गई साम का हिंकार है। तस्माद् एषा उपजीवनीया उपजीवनीयः, इसलिए हम जो देव लोग हैं, हमें हमारा कर्तव्य है कि हम इस हिंकार का सहारा लेकर के जिएंगे, इसको आजीविका का माध्यम बनाएंगे, इस साम के हिंकार को। यह एवं एतम गवी सामनो इंकारम वेदा, जो इस गाय संबंधी साम के इंकार को जो जान लेता है, वो जीवन में वो भी अच्छी तरह जी सकेगा, क्योंकि उसके पास साम का इंकार हो, सामगान जिसके पास हो, उसको जीने में कोई समस्या नहीं होगी। ये इसका तात्पर्य है। जैसे आजकल के जो गायक होते हैं ना, उनको जीने की कोई समस्या नहीं होती है, वो गाने गा करके पैसा कमाते हैं, कंसर्ट करके अलग अलग जगह जा करके, अलग अलग देशों में या अपने देश में भी अलग अलग जगह जा करके बहुत पैसा लगा करके, आपकी दिल्ली में भी गाने वाले आते हैं, मैंने सुना है 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार का टिकट होता है आगे बैठने के लिए। इतना पैसा खर्च करके वो सुनने जाते हैं उनके गानों को, और उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं उनसे, ऐसे बहुत पैसा कमाते हैं। तो ऐसे जो सामगान करने वाला होगा वो भी जी लेगा। और याद रखना, आप भी अगर कोई आपके पास आजीविका ना हो, संस्कृत सीख लो, तो संस्कृत आपको आजीविका का माध्यम बन जाएगा। आप संस्कृत पढ़ा करके अपना आजीविका चला सकते हैं। वेद विद्या पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, संस्कृत के माध्यम से शास्त्र पढ़ लो, कभी आप भूखे नहीं मरोगे। मतलब खाने को तो मिलेगा आपको, ये समझ लीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूँ जी। 13वां खंड। ते हूचु, ते हा ऊचु, उन देवों ने कहा, भद्रम व इदम अजीजनामहि, भद्रम व इदम अजीजनामहि, हमने भद्र को ही उत्पन्न किया, कल्याणकारक को उत्पन्न किया, हमने कोई गलती नहीं किया है। ये गाम अजीजनामहि, ये गाम अजीजनामहि, जो हमने गाय को उत्पन्न किया है वो कल्याण को ही उत्पन्न किया है, भद्र को ही उत्पन्न किया है। यज्जो ही एव इयम, यज्जो ही एव इयम, और ये जो गाय है ये केवल गाय नहीं है, ये यज्ञ है। नो ही एते गो यज्ञ, और निश्चित रूप से हमारे लिए
नो ही ऋते गो यज्ञ, इस गाय के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ तायते अन्नम, ये यज्ञ ही जो है अन्न का विस्तार करता है या यज्ञ का विस्तार करता है। अन्नम ही एव इयम, और ये जो गाय है ये गाय मात्र नहीं है, ये अन्न रूप है। जैसे ये गाय यज्ञ रूप है, ऐसे ही ये गाय अन्न रूप है। यदि ही किंच अन्नम गौ एव तदिति, जो कुछ भी जहाँ कहीं पर अन्न है तो समझ लेना वो गाय ही है, क्योंकि गाय के सहारे से ही, गौ के सहारे से ही अन्न उत्पन्न होता है। पहले खेती जो होती थी प्राचीन काल में, या आज से 50 साल पहले, गाय के गोबर डाल करके ही, गायों के माध्यम से ही, गायों के सहारा से ही खेती करते थे। आज तो वो गायों का सहारा हट गया है, इसलिए सारी समस्याएं हो रही। जहाँ अन्न दूषित होता है ना, वहाँ सब कुछ दूषित हो जाते हैं। हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, हमारे विचार भी भ्रष्ट हो जाते हैं, हमारा जीवन भी भ्रष्ट हो जाता है, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा विश्व सब भ्रष्ट हो जाता है। अन्न यदि अपवित्र हो जाए तो सब कुछ अपवित्र हो जाएगा। तद्वै एतद एव एतासाम नाम, तो कहते हैं तद्वै एतद एव एतासाम नाम, ये इनका यही वो नाम है जो गाय है, इसको गौ नाम दिया गया है, ये यज्ञ का ही नाम है एक प्रकार से। तद यज्ञस्य, ये यज्ञ का ही नाम है। तद वै एतद एव एतासाम नाम तद यज्ञस्य, उस यज्ञ का ही ये नाम है। ये जो गाय जो नाम दिया है वो यज्ञ का ही नाम है। इन गायों को जो गाय बोला जाता है वो यज्ञ का ही नाम है। तस्माद एतद परिहरेत, इसलिए इस गाय की रक्षा करनी चाहिए। साधु पुण्यम इति, अगर गाय की रक्षा करते हैं तो साधु, आप अच्छा कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, साधु कर रहे हैं और पुण्य कर रहे हैं। इति, इस प्रकार से बहव्यो ह वा अस्य एता भवन्ति, अगर कोई गाय की रक्षा करता है और साधु कार्य करता है, पुण्य कार्य करता है, तो कहते हैं बहुव्यः ह वा अस्य एता भवन्ति, उसके पास भी बहुत सारी गायें होती हैं। उप नामुका एनम यज्ञो भवति, और उस व्यक्ति के लिए यज्ञ भी उसके सामने झुक जाता है। उपनामुका एनम यज्ञो भवति, एनम ऐसा करने वाले, गाय की रक्षा करने वाले उस यजमान के प्रति ये जो यज्ञ है उपनामुका, वो झुक जाता है। यह एवं विद्वान एतत् परिहरति, जो इस प्रकार जानकर विद्वान एतत् परिहरति, इस गाय की रक्षा करता है, तो साधु करता है, वो पुण्य ही करता है। बड़ी अच्छी बात कही गई है। 15वां खंड है, ताम ऊह अग्नि अभिदध्यौ, ताम ऊह अग्नि अभिदध्यौ, उस गाय को अग्नि ने अभिदध्यो, गाय को लेकर के चिंतन किया, विचार किया, उसका ध्यान किया। मिथुन्या एनया श्यामिति, मैं उसके साथ मिथुन करना चाहती हूँ या मिथुन करना चाहता हूँ, उसके साथ जुड़ना चाहता हूँ। इति ताम संबभूवा, उस गाय के साथ वो अग्नि जुड़ गया। तस्याम रेता प्रासिंचत, और उस गाय में रेत का सिंचन किया है। अग्नि ने उस गाय के अंदर वीर्य का सिंचन किया है। तत्पयो अभवत, उस वीर्य सेचन करने से उस गाय के अंदर दूध उत्पन्न हुआ। तस्माद एतद अमायाम गवी सत्याम, तस्मात इसीलिए एतद अमायाम गवी सत्याम, इस गाय का जो दूध है एक प्रकार के अपरिपक्व होता है, अर्थात पका हुआ नहीं होता है, उसको पकाना पड़ता है। श्रितम अग्ने ही रेतः, और अग्नि के वीर से श्रितम, वो पक जाता है दूध। तस्माद यदि कृष्णायाम यदि रोहिण्याम शुक्लम एव भवति, चाहे वो काली गाय हो या
लाल गाय हो चाहे कैसी गाय हो, लेकिन उससे जब दूध मिलता है तो वो सफ़ेद ही होता है। अग्नि संकाशम, अग्नि ही रेता, और वो सफ़ेद इसलिए होता है अग्नि संकाशम, अग्नि के सहयोग से ही होता है। अग्नि ही रेतः, वैसे भी वो दूध जो है अग्नि का ही एक वीर्य है। तस्मात् प्रथम दुग्धम उष्णम भवति, इसलिए जब जिस समय दूध दुहा जाता है तत्काल जब उसको देखेंगे तो गर्म ही होता है एक प्रकार से। अग्नि ही रेता, क्योंकि वो गर्म इसलिए होता है वो अग्नि का ही वीर्य है, ऐसा कहना चाहते, अलंकारिक वर्णन है। 16वां खंड है ते ऊचु, तेहा ऊचु, उन देवों ने आपस में कहा, हंता इदम जुहवामहे इति। बड़ी खुशी की बात है, हम जो है इदम जुहवामहे, हम अग्निहोत्र करते हैं। कस्मै न इदम प्रथमाय होष्यन्ति इति। अच्छा, जब हम अग्निहोत्र करें तो सबसे पहले किसके लिए आहुति दें इति, ऐसा उन्होंने विचार किया। तो मह्यम इति एव अग्नि उवाच, मेरे लिए सबसे पहले आहुति दो, ऐसा अग्नि ने बोला। मह्यम इति यो अयम पवते, और वायु ने कहा मेरे लिए दो आहुति। मह्यम इति सूर्या, मेरे लिए आहुति दो। तीनों ने अग्निहोत्र करना चाहा, तीनों देवों ने, और तीनों ने अग्निहोत्र करना चाहता, तीनों ने परोपकार करना चाहा। तो किसके लिए आहुति हम पहले दें? तो अग्नि का पहले आप मेरे लिए दो, फिर वायु ने कहा नहीं पहले आप मेरे लिए दो, फिर सूर्य ने कहा नहीं पहले हमारे लिए दो। तीनों ने कहा तो ते न संपादयन चक्रु, ते न संपादयन चक्रु, उन्होंने निर्णय नहीं कर पाया कि किसके लिए आहुति देना चाहिए। तेह असंपाद्योचु, असंपाद्य ऊचु, वो निर्णय ना करके ऊचु कहने लगे। तेह असंपाद्य ऊचु, उन तीनों ने निर्णय ना कर पाए, इसलिए आपस में बोलने लगे। क्या बोलने लगे? प्रजापतिम एव पितरम प्रत्ययाम, हम प्रजापति के पास जाकर के उनसे क्यों ना पूछ ले कि किसके लिए सबसे पहले आहुति दिया जाए। तो स यस्मै न इदम प्रथमाय होतव्यम वक्ष्यति, वो प्रजापति हम में से जिसके लिए पहले आहुति देने के लिए कहे, तस्मै न इदम प्रथमाय ओशिष्यन्ति, और जिसके लिए प्रजापति ने कहा हो उसी के लिए हम में से पहले आहुति उसी के लिए देंगे। ते प्रजापतिम पितरम प्रतीत्य ऊचु, और वे तीनों देव प्रजापति के पास जाकर के ऊचु बोला, कस्मै न इदम प्रथमाय ओष्यन्ति थी, हम में से सबसे पहले कौन आहुति देगा। सह उवाच, उस प्रजापति ने बोला उन देवों से, अग्नये अग्नि अनुष्ठ्य स्वम रेतः प्रजनिष्यते। प्रजापति ने कहा अग्नये, अग्नि के लिए सबसे पहले आहुति दो। क्यों? अग्नि अनुष्ठ्य स्वम रेतः प्रजनिष्यते, अग्नि जो है अनुष्ठ्य शीघ्रता से अपने लिए वीर्य को उत्पन्न करेगा, अर्थात अपने लिए सामर्थ्य को उत्पन्न करेगा। तथा प्रजनिष्यद्वे इति अथ तुभ्यम इति, फिर कहा तथा प्रजनिष्यद्वे, तथा प्रजनिष्यद्वे ऐसा जो है वायु का, तथा उसके बाद प्रजनिष्यद्वे, उसके बाद जो है तुम भी प्रजा को उत्पन्न कर लोगे, अर्थात वायु का तुम भी सामर्थ्यवान हो जाओगे अग्नि के बाद में। अथ तुभ्यम इति सूर्यम, उसके बाद अच्छा नहीं,
दोबारा बोलता हूँ। अग्नये स उवाच, प्रजापति ने कहा अग्नये, सबसे पहले अग्नि के लिए आहुति देनी चाहिए। क्यों? अग्नि अनुष्ठ्या स्वम रेता प्रजनिष्यते। अग्नि जो है अनुष्ठ्या शीघ्र ही अपने लिए वीर्य को प्रजनिष्यते उत्पन्न करेगा। तथा प्रजनिष्यद्वे, तब जाकर के तुम जो है प्रजा को उत्पन्न करोगे। जब वीर्य को उत्पन्न कर लोगे, सामर्थ्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा, तब जाकर के तुम किसी को भी पैदा कर सकोगे। दूसरों को पहले अपने आप को पुष्ट करना है। उसके बाद कहा अथ तुभ्यमिति सूर्यम, उसके बाद तुम सूर्य, तुमको आहुति मिलनी चाहिए दूसरे स्थान पर। अथ यदेव हूयमानस्य विष्णुते, अब सूर्य को पहले अग्नि को दिया, उसके बाद सूर्य को दिया, उसके बाद यदेव हूयमानस्य, जो आहुति देने के बाद व्यश्नुते, जो बचा रहता है, तदेव एतस्य, और वही बचा हुआ इसके लिए है, यो अयम पवते, जो ये बह रहा है पवन, इति, ऐसा प्रजापति ने तीनों को क्रम बता दिया। तद एभ्य इदम अपि एतर्रि, तद एभ्य इदम अपि एतर्रि, तो कहते हैं उन देवों के लिए एतर्रि, आज भी, तथैव जुवति, आज भी वैसा ही उन देवों के लिए लोग करते हैं। पहले अग्नि को देते हैं, फिर उसके बाद सूर्य को देते हैं, फिर उसके बाद वायु को देते हैं। अग्नये एव सायं सूर्याय प्रातः, अग्नये तथैव जुवति, अग्नये एव सायं सूर्याय, नहीं, अग्नये एव तथैव तद इदमपि एतर्रि तथैव जुवति अग्नये, इसलिए अग्नि के लिए जो है प्रातःकाल अग्नि के लिए देते हैं, सायं सूर्याय, और सायंकाल सूर्य के लिए देते हैं। नहीं 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 नहीं, सूर्याय प्रातः, अग्नये एव सायं, हाँ, पहले अग्नि के लिए सायंकाल आहुति देते हैं, सूर्याय प्रातः, सूर्यकाल प्रातःकाल, प्रातःकाल सूर्य के लिए देते हैं। सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्य प्रातःकाल देते हैं ना, अग्निर्ज्योतिर्ज्योति ये सायंकाल देते हैं। हाँ, तथैव जुवति अग्नये एव सायं, इसीलिए तब से लेकर आज भी अग्नि के लिए सायंकाल आहुति देते हैं, और सूर्याय प्रातः, और सूर्य के लिए प्रातःकाल देते हैं। अथ यदेव हूयमानस्य विष्णुते, और जो इन दोनों को आहुति देने के बाद जो बचता है, तदेव एतस्य योयम पवते, और तीसरे स्थान पर ये वायु को देते हैं। अंतिम एक खंड बचा हुआ है जी। ते हुत्वा देवा, और वो देवों ने अग्निहोत्र करके इमाम प्रजापतिम प्रजायंता, इस इमाम प्रजातिम प्रजायंता, बाकी सब प्रजाओं को उत्पन्न किया इन देवों ने। येषाम इयम प्रजाति इमाम विजितिम व्यजयंता, येषाम इयम प्रजापति, जिनके लिए ये जो प्रजाति है, इमाम विजितिम, इस विजय को, व्यजयंता, इस विजय को उन्होंने जीत लिया है। या इयम एशाम विजिति, और जो इन देवों की जो विजिति है, विजय है, इमम एव लोकम अग्नि अजयत, इमम एव लोकम अग्नि अजयत, इसी पृथ्वी लोक को इस अग्नि ने जीत लिया है। अंतरिक्षम वायु, अंतरिक्षम वायु, और वायु ने जो है अंतरिक्ष को जीत लिया है। दिवम एव सूर्य, और द्युलोक को सूर्य ने जीत लिया है। स यो ह एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति, वह है जो कोई भी विद्वान आज भी अग्निहोत्र करता है। एताम ह एव प्रजातिम प्रजायते, वो भी इसी प्रकार जैसे इन तीन देवों ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को उत्पन्न किया था, और अग्निहोत्र करने वाला भी अलग अलग प्रजाति को उत्पन्न कर सकता है। प्रजाति का मतलब है पुष्कल अन्न उत्पन्न कर सकता है, ऐश्वर्य को उत्पन्न कर सकता है, बहुत कुछ भौतिक ऐश्वर्यों को
प्राप्त कर सकता है अग्निहोत्र करता हुआ। याम एते एतत् प्रजायन्त एतां विजितिं विजयते। याम एते एतत् प्रजायन्त, जिस प्रजाति को इन देवों ने उत्पन्न किया, ताम विजितिम विजयते, उसी जीत को वो आज भी जीत सकता है। याम एते एतद विजयंत, जिस विजीति को, जिस जीत को इन देवों ने जीत लिया था। तई हुहा एव सलोको भवति, और उन देवों के साथ साथ ये आज का व्यक्ति, आज का विद्वान भी सलोको भवति, वो भी उन लोकों को प्राप्त करता है जिन लोकों को वो देवों ने प्राप्त किया, जैसे पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को, द्युलोक को। यह एवं विद्वान अग्निहोत्रम जो होती, जो इस प्रकार विद्वान इस अग्निहोत्र को करता है, वो भी देवों के समान, वो भी तीनों लोकों को जीत लेता है। तस्माद् वै अग्निहोत्रम होतव्यम, इसीलिए मनुष्य को अग्निहोत्र करना चाहिए। ठीक है जी, आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।